सुविधा सारी है। अरे दूर हो जा रहा है फोटो खींच लेंदे। ओए दूर हो जा। अन्य तेरा नाम आ जाएगा फिर। ड्राइवर है यो भी इको नंबर आने दे गाड़ी का। गाड़ी नंबर आने दे। HR67 A68। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांव डिंगर माजरा की, जहां पर एक ट्रक एक घर पर पलट गया है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी बता रहे हैं गांव डिंगर माजरा से। ये जो ट्रक चालक है, यो ट्रक यहां पर पलटा है। बताया यह भी जा रहा है कि इसने पीछे घरौंडा के पास एक लेडीज़ को टक्कर मारी है, जिसकी हालत गंभीर है और उसको घरौंडा अस्पताल से रेफर कर दिया गया है करनाल GH के लिए। आपको बता दें कि ये हादसा जो हुआ है गांव डिंगर माजरा में हुआ है और एक बड़ा ही भयानक हादसा आप देख सकते हैं कि किस तरह से असंतुलित होकर ये ट्रक यहां पर पलटा गया है। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, घर की जो चार दीवारी है वो यहां पर ढह चुकी है। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ इस घर से, लेकिन एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूर देखा जा सकता है। गांव के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। ये यहाँ पर दो घर बताए जा रहे हैं। ये जो बड़ा ट्रक है इन दोनों घरों पर पलटा और ये देख सकते हैं किस तरह से दीवार यहाँ पर ढह चुकी है। एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो ये ट्रक है इसमें कुछ रोलर लोड है और ओवरलोड होकर ये यहाँ पर आ रहा था। इसके साथ ही जो बिजली की पावर केबल है वो भी यहाँ पर टूटी है और खंभे भी यहाँ पर टूटे हैं, जिसके कारण एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और घर परिवार के जो लोग हैं, ये अचानक से जब ट्रक पलटने की आवाज़ आई तो यहाँ पर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। क्या नाम अंकल जी आपका? सुभाष है जी। कैसे क्या हादसा हुआ, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? सूचना यही मिली जी, पीछे से ये ज़्यादा स्पीड में आ रहा था और ये आगे इसमें मोड़ नहीं कटा जी। मोड़ नहीं कटने की वजह इसमें दीवार में ले जाकर खंभा टूट गया, दीवार टूट गई है। तो कोई चोट तो नहीं लगी किसी को? यहाँ किसी को कोई चोट नहीं लगी। अच्छा जी, तो बता रहे पीछे भी किसी को चोट मार गया है? क्या तो रहे जी, चोट लगी है लेकिन पीछे का पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। तो बाबूजी आपको क्या क्या सूचना मिली थी यहाँ पर आप लोगों को? मिली थी भाई, पड़ोस में घर है हमारा, जी खड़का अजीब लिखड़े बाहर मार के गया यूं। वो पीछे देखा तो खंभे पड़ रहे, पड़ रहे यूं जी। तो और कोई व्यक्ति तो नहीं था यहाँ पर घर पर उस टाइम? कोई नहीं था पीछे। तो दो घरों को नुकसान हुआ यहाँ पर? 2 घरों का नुकसान। तो क्या लोड है इसमें, कुछ पता लगा ट्रक में? पेपर रोल बता रहे हैं जी। पेपर रोल बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे जिस टाइम, तो यहाँ पर कोई केबल वगैरह भी टूटी है खंभों से? केवलियां पड़ी है, दो केवल तो पड़ी है। यहाँ पर लाइट गई है या? तो पुलिस आ गई थी मौके पे? नहीं, पुलिस आई नहीं, 10-15 मिनट बाद आई है। 112 ली थी। पावर केबल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें लिपटी हुई है और ट्रक में पेपर रोल यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये खंभा है यहाँ पर ढह चुका है और जो ट्रक है उसके अगला हिस्सा पूरा का पूरा घर की जो आंगन है, रैंप है, उस पर आकर पड़ा। ऐसे में हो सकता था कोई यहाँ पर घर का व्यक्ति यहाँ से निकलता तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा भी उसकी चपेट में आने से, इस ट्रक की चपेट में आने से हो सकता था। ऐसे में ये ग्रामीण यहाँ पर ज़रूर एकत्रित हो चुके हैं और पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। बताया यह जा रहा है कि जो ट्रक चालक था वो नशे में था और उसको पुलिस अपने साथ लेकर गई है। ये देखिए किस तरह से हादसा हुआ है और ट्रक के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो पावर केबल है यहाँ पर टूटी है। इस असंतुलित ट्रक ने पहले खंबे पर टक्कर मारी और खंबे पर टक्कर मारने के बाद यह एक घर पर जाकर पलट गया। 2 घरों को यहाँ पर नुकसान हुआ है और नुकसान भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। 4 दीवारी है वो पूरी तरह से ढह चुकी है। ऐसे में
थोड़ा सा और संतुलन बिगड़ता तो शायद ये घर को भी अपनी चपेट में ले लेता और कोई बड़ा हादसा या कोई व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ सकता था। लेकिन गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इस ट्रक चालक द्वारा बताया जा रहा है कि पीछे जो घरौंडा में तहसील के पास एक लेडीज़ को टक्कर मारी है जिसका नाम सीमा बताया जा रहा है और वह अपने मायके में ही रह रही थी, जिसको बताया यह भी जा रहा है कि अभी रेफर कर दिया गया है करनाल के लिए। ऐसे में क्या कुछ अपडेट रहती है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, वो भी हम आपसे साथ साझा जरूर करेंगे। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार जी, क्या से क्या हादसा हुआ आपके गांव में? ये पीछे से है ना टक्कर मार गया, दो लेडीज थी जी, उनको टक्कर मार के स्पीड से आ रहा था और नशे में था जी। इसने काफी स्पीड से आया, पीछे भी एक दो का करका आया गाड़ी गुड्डी के में टक्कर मार का गाँव में ही। तो ये आने के बाद यहाँ इसने पूरी स्पीड से थे, इसमें खंभे थे दो मारी ना। तो ये मकानों का भी पड़ी है? हाँ, मकान की दीवार पड़ गई। तो चोट वगैरह किसी को लगी है? चोट वगैरह किसी का नहीं। पुलिस आ गई थी मौके पे? हाँ, पुलिस 112 बुला ली थी मौके पर। तो ट्रक चालक भाग गया या पकड़ लिया? दे दिया 112 वाले को दे दिया। तो यहाँ पर जो काफी पावर केबल टूटी है तो लाइट भाग चुकी है यहाँ से? हाँ, लाइट चली गई। तो अभी शिकायत की गई है पावर हाउस हाँ, को? शिकायत की है, बिजली वाले आ चुके हैं। हाँ। ठीक। पावर केबल नीचे टूटने की वजह से, खंभे टूटने की वजह के बाद यहाँ पर जो बिजली विभाग है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है और इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ब्लैकआउट इस इलाके में हुआ है कहीं ना कहीं उससे लोगों को निजात दी जा सके। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से टक्कर मारी गई है और खंभा टूटा, पहले यहाँ पर टक्कर लगी, इसके बाद जो संतुलन बिगड़ते ही जो ट्रक है वो घरों में जाकर घुस गया और जो दीवार है वो ढह गई। इसके बाद वहाँ पर भी एक खंभा था वो भी नीचे गिर गया। ऐसे में हादसा बड़ा हो सकता था और भी बड़ा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक लगातार चलता रहता है, आमने सामने से गाड़ियाँ भी आती रहती है। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं यहाँ पर टला जरूर है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि पीछे दो महिलाओं को इसने टक्कर मारी है और अन्य गाड़ियों को भी शायद इसने टक्कर मारी है, जिसके बाद यहाँ पर यह आकर पलटा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 112 यहाँ पर पहुँची थी। बताया यह जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में आगे क्या कुछ रहता है उसकी अपडेट भी हम आपको जल्द ही देते रहेंगे।